नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। और क्योंकि यूएस इकोनॉमी धाराशाही हो रही है, रोज न्यू न्यू कोलैप्सेस की न्यूज आ रही है। तो एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, जिसपे मुझे पहले भी कई कॉल्स आए, क्वेश्चंस आए, फेलो यूट्यूबर्स से भी आए और फेलो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी आए, वो है यूट्यूब का क्या होगा। Lot of people in the YouTube domain, their financial survival depends on this. ये एक बहुत बड़ी बात है बहुत सारे यूट्यूबर्स के लिए। तो हमें हमें लगा कि हमें आज ये टॉपिक डिस्कस करना चाहिए। सर, यूट्यूब यूएस से ऑपरेट होता है, वहीं पे रजिस्टर्ड है। अब ये जैसे जैसे कोलैप्स होगा यूएस का, डे डॉलराइजेशन भी हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा यूट्यूबर्स के ऊपर स्पेशली, एंड द अदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे इंस्टाग्राम वगैरह। जी सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। यूट्यूब को लेते हैं, दोनों का आप देख लो, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज। यूट्यूब इज पार्ट ऑफ गूगल। गूगल रन्स यूट्यूब एंड इंस्टा पहले इंडिपेंडेंट था, नाउ मेटा जो फेसबुक का ओनर है, दे रन इंस्टाग्राम। वो धीरे धीरे सारा आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन भारत को शिफ्ट कर रहा है। गूगल सबसे बड़ा अपना डेटा सेंटर प्लस एआई एनेबल्ड वाइजैग में बना रहा है। तो आपने अपना डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा प्रिवेसी एक्ट आ गया है एंड दे आर गोइंग टू अबाइड बाय योर लॉज। अभी दे आर अबाइडिंग बाय द लेफ्टिस्ट लिबरलिस्ट लॉज जो इम्प्लीमेंट करता है स्टेट डिपार्टमेंट वहां पे। तो धीरे धीरे जब डेटा और सारा कुछ आपके पास आ गया है, सारा आप कंट्रोल कर रहे हो, तो आपके देश में जो भी चलेगा वो आपके लॉज के मुताबिक चलेगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। इंस्टा भी, इफ गूगल डज दिस, इन मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, दे आर ऑल कमिंग इन अ बिग वे इन्वेस्टिंग इन इंडिया। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स एट द मोमेंट दे आर प्लानिंग टू कीप अपना यूएस में रखेंगे। बाकी सारा कुछ वो सब यहाँ पे अपना सबसे बड़ा यहाँ पे लेके आ रहे हैं। चीन से सब निकल के जा रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। पैसे कहाँ से मिलते हैं इनको? कुछ बैंक से मिलते हैं, बाकी हेज फंड्स डालते हैं। हेज फंड्स के पैसे कहाँ से आते हैं? ये पुराने रजवाड़े वगैरह के जो पैसे हैं वो हेज फंड्स के पास है। तो यूएस गिरे ना गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी तो मैं हर इसमें बोलता रहता हूँ, जहां भी बात करता हूँ, यार ट्रम्प और उसकी टीम को रस्सी दे के खींचते रहो। आप बैकग्राउंड डील करो यूएस इनकॉर्पोरेशन के साथ, वो आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे। उसको बोलते रहने दो, टैरिफ टैरिफ लड़ते रहने दो। आपके पीयूष गोयल जी ने भी क्या कहा? एक तो बोला कि भाई टाइमलाइन से नहीं होता, दूसरा बोला कनपट्टी पे गोली बंदूक रख के कोई ट्रेड डील नहीं करता। सबसे अहम पॉइंट जो सब भूल गए कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और यही बात कई दफा मैंने बोला था, अगर आप 100 यूएस को बेच रहे हो तो 10 देश को 10-10 बेच दो, पैसे आपको वही मिल गए। इतना क्यों चीप हो रहा है कि भाई यूएस ने टैरिफ कर दिया? वो कौन सा 30 मार खां है यार, कुछ बनाता नहीं है। हाँ ठीक है, मार्केट बड़ा है उसका। मार्केट बड़ा क्यों है? क्योंकि हमने बड़ा किया है, हम बेच रहे हैं। आप नहीं बेचोगे, किसी और को बेचोगे तो उसका मार्केट नहीं होगा। अगर आप कहते हो कि उसके 33 करोड़ का मार्केट है, आई एम श्योर यू विल गेट 15-20 देश मिल जाएंगे आपको जिसको मिला के 33 करोड़ का है। ईयू पूरा मिला के इक्विवेलेंट है 33 करोड़ का मार्केट आपके पास। इसलिए तो आप ईयू के पास जा रहे हैं कि वो अगर आपका डील बन गया, यूएस की ऐसी कम तैसी है, कूदता रहे वो, मैं तो ईयू के साथ डील कर रहा हूं। तो ये जो यूट्यूब और इनके पैसे ना, ये कहीं नहीं जाने वाले। ये यूएस के पैसे नहीं है, ये यूएस इनकॉर्पोरेशन के पैसे। और यूएस इनकॉर्पोरेशन डूब नहीं रहा, यूएस गवर्नमेंट डूब रही है। गवर्नमेंट के पैसे डूब रहे, इनके पैसे नहीं डूब रहे।
आम जनता के पास पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन ये जो वेरी हाई नेटवर्थ वाले हैं इनके पैसे कम नहीं होने वाले, इन कॉर्पोरेशन के पैसे कम नहीं होने वाले। वो वहां से बंदों को निकाल रहा है, जो वहां पे जो उसको 20 बंदों के साथ करना होता है, यहाँ पे भारत में 10 बंदों से हो जाता है। और जितना पैसा वो 20 बंदों को देता है, उससे एक चौथाई में यहाँ पे काम हो जाता है। ये बात है। तो यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम वाले, मेरे तरफ से चिंता मत करो, आपके पैसे कहीं नहीं गए, आपको पैसे मिलते रहेंगे, चलता रहेगा। उसके जो पॉलिसीज है आप धीरे धीरे देखते जाओगे, पॉलिसीज चेंज होती चलेगी। फेसबुक का तो ऑलरेडी हो गया, आप देख लो, आपके इजराइल से कितने गालियां, लिंक्डइन भी चेंज हो गया है, फेसबुक भी चेंज हो गया, गालियां निकल के आती हैं ऑन हमास, पहले नहीं आती थी, दब जाती थी, अभी खुल के आ रही है। वो पॉलिसी शिफ्ट होता रहेगा, धीरे 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 शिफ्ट होता रहेगा, उसकी चिंता मत कर, क्योंकि ये ट्रंप जी के पैसे नहीं है, यूएस गवर्नमेंट पैसे नहीं देता इनको, यूएस गवर्नमेंट डजंट गिव एनी मनी टू देम, दीज आर एब्सोल्यूट प्राइवेट एंटिटीज, अपना आईपीओ किया हुआ है, अपने पैसे फंडिंग सब करते हैं, यूएस गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेते। चिंता करना एक मीडिया को है सबसे ज्यादा, वो यूके का बीबीसी, बीबीसी की फंडिंग यूके गवर्नमेंट से आती है, और अपनी जनता से वो लाइसेंस के पैसे लेता है। आज भी यूके में रेडियो और टेलीविजन के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, एनुअल फी पे करना पड़ता है। जब उनके बंदों के पास पैसे नहीं होगा, उसके गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, तो बीबीसी कहां जाएगा, बीबीसी इंडिया कैसे चलेगा, पैसे नहीं होंगे। लेकिन गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इनको इस चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि जिस तरह की रीच है इनकी आज के तारीख में, लैंग्वेजेस में रीच है, इसीलिए तो एआई एनेबल कर रहा है। एआई एनेबल से ये होता है कि मैं यूट्यूब में हिंदी में बात कर रहा हूं, एआई एनेबल्ड होगा, अगर कोई स्पेन में सुन रहा है उसको स्पेनिश में फटाफट वैसे ही ट्रांसलेट होकर स्पेनिश में सुन रहा है, वो हिंदी में नहीं सुन रहा, या नीचे टिकट टेप आ जाएगा स्पेनिश में लिखा हुआ। ओके, ये यूएस गवर्नमेंट या उनके फेडरल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। जब भी तो भीख मांगते हुए ट्रंप ने बुलाया था इनको व्हाइट हाउस में कि यार दे दे, क्राइस्ट के नाम पे दे दे, मेरे यहाँ इन्वेस्ट कर दे 500 बिलियन, 100 बिलियन। अगर यूएस गवर्नमेंट इनको पैसा दे रहा होता तो बुलाने की क्या जरूरत थी, एक ऑर्डर पास कर देता कि इतना पैसा जो आपको कैपिटल में मैंने दिया है आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। यूएस गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, जो डूब रहा है वो यूएस गवर्नमेंट का पैसा डूब रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा डूब रहा है, ये प्राइवेट कंपनीज के पैसे नहीं डूब रहे जो अच्छे कर रहे हैं, बिकॉज इनका रीच है, सोशल मीडिया का रीच है। तो जो डीप स्टेट है वो जिस तरह से मैसेजिंग करना चाहता है वो भी इसी प्लेटफॉर्म को यूज करेगा, तो इनको डूबने कैसे देगा। तो हाउ आर दे गेटिंग रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से, डीप स्टेट से, एडवर्टाइजमेंट वो भी प्राइवेट कंपनी से आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से, जो अपने जहां से भी है प्राइवेट एंटिटी, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट डालो वो तो एडवर्टाइजमेंट से पैसे आते हैं दाब के, और उसीलिए उन्होंने मिनिमम व्यूज दे रखा है कि इतने व्यूज आपके बढ़ जाते हैं या इतना सब्सक्रिप्शन आपका बढ़ जाता है तो ये रीच इंक्रीजेस, उसके मुताबिक आपको पैसे मिलते हैं। तो इनका जो पैसे देने का तरीका है, जो जिस तरह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल अलग है। ये दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूएस गवर्नमेंट एट ऑल। उसने यूएस गवर्नमेंट से सैंक्शन थोड़ी लिया यहाँ पे अपना सबसे बड़ा डाटा सेंटर विद एआई एनेबल्ड इंडिया में बनाने के लिए, वो तो आया बना के चला जा रहा है। तो सब ने वहां पे हाँ हाँ 500 बिलियन, 100 बिलियन, हाँ 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 सब बोल दिया, इन्वेस्ट भारत में हो रहा है, वहां थोड़ी हो रहा है, कि वहां बनाएगा कौन और चलाएगा कौन।
चलाने के लिए उसको इंडियंस लेके आने पड़ेंगे या एशियंस लेके आने पड़ेंगे, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। अब वही चीज अगर वो भारत में बनाएगा तो पैसे कम लगेंगे उसको। कंस्ट्रक्शन का भी लेबर कॉस्ट कम है, मटेरियल यहां पे अवेलेबल है, यहीं पे बन जाएगा, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और बंदे जो चलाने वाले हैं उसका आपका तनख्वाह जो देना है वो कम है, तो वहां क्यों लगाएगा? लोग है ही नहीं बाहर से लाने, बाहर से लाने में दिक्कत है। अब नया H1B वीजा लेके लेके आएगा तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे हर एक को, $1 लाख देने पड़ेंगे उसको। वो भी तो सोचो ना, अगर ट्रंप ने H1B वीजा नहीं लगाया हो तो शायद कुछ एक डेटा सेंटर वहां बना देता। अब उसने बोल दिया कि नए वाले जो H1B वीजा वाले अप्लाई करोगे आपको $1 लाख पर H1B वीजा देना पड़ेगा। अब ये नया डेटा सेंटर बनाएगा कैसे? कई लोग को तो लाना पड़ेगा उसको, तो विल ही गिव 1 लाख पर पर्सन? नहीं चलेगा यार, तो इसीलिए यहां बना रहा है। आप चिंता मत करो, ऐश करो, पैसे कहीं नहीं जा रहे आपके, पैसे कहीं नहीं जा रहे। सर ये तो एक एस्पेक्ट हो गया फाइनेंशियल की, वो लोग प्राइवेट एंटिटीज एंड यूएस गवर्नमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। बट सेकंड एक एस्पेक्ट है वो है इनकी आइडियोलॉजी का। आप कह रहे हैं कि ये भारत की तरफ शिफ्ट होंगे, तो डू यू थिंक ये भारत की तरफ शिफ्ट होंगे तो भारत की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे या ये आप इंटरफेयर करने की अभी कोशिश देखो देखो अमेजॉन, दबाव बहुत आया उसके ऊपर, उसने जो उसका अमेजॉन का ग्रिड यूएसए में है वहां पे छोड़ दिया। कॉर्पोरेट ऑफिस उसका मेक्सिको शिफ्ट हो गया, इट्स इन मेक्सिको सिटी। एंड कंप्लीट कंट्रोल वैसे भी उसका भारत से चलता था, ये सब ग्लोबल कंट्रोल ही रन फ्रॉम इंडिया। यूएस कुछ कह सकता है उसको? दबाव वहां आएगा, वो अपना कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देंगे बाहर। भाई अगर भारत से और इस इलाके भारत से उसको पैसा मिल रहा है, एंड इफ ही टेक्स पंगा विद भारत, भारत तो लात मार के निकाल देगा। क्योंकि हम अपना भी सी अंडरस्टैंड, भारत अपना भी काफी डेटा सेंटर बना रहा है, बहुत डेटा सेंटर्स बना रहा है। उसका इंफॉर्मेशन, उसके अंदर जो डेटा है किसी से शेयर नहीं करता है, अपने ही अंदर के एंटिटीज के साथ शेयर होता है। एयरटेल के साथ हो जाएगा, टाटा के साथ हो जाएगा, जो भी एआई के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ शेयर होता है, बाहर के देशों के साथ नहीं होता। तो इसीलिए वो अब डेटा सेंटर अपना बनाना चाहते हैं कि भाई आपके लॉस के मुताबिक हम चलेंगे। अगर हमारे लॉस के मुताबिक चलने के लिए वो आके डेटा सेंटर यहाँ बन रहा है, तो वो जो भारत में चल रहा है ही हैज टू फॉलो योर लॉस, भारतीय न्याय संहिता उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर यूएस से दबाव आता है, नाउ ही हैज टू टेक अ कॉल कि मैं कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर रखूं वहां पे। एक मॉडल इसका आ चुका है आपका, नॉट जस्ट अमेजॉन, इवन जीएम ने, क्योंकि ये ट्रक ट्रक बोल रहा था तो ट्रक का फैक्ट्री छोड़ा है यूएसए में, बाकी तो उसके सेडान और कार्स के फैक्ट्री, एसयूवीज के फैक्ट्री उसने मेक्सिको शिफ्ट कर दिया। इज प्लानिंग टू सी कि मैं कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर भी मेक्सिको में ही डाल दूं। तो दे आर ऑलरेडी लुकिंग एट मूविंग आउट, ही कैन पुश देम ओनली दैट मच। क्योंकि इसी हैंडल क्या है उसका इन कंपनियों के साथ, जस्ट द नेम दैट इट इज अ यूएस कंपनी। अगले साल से आपके यहां चिप्स बनने शुरू हो जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 नैनोमीटर्स टू जितना बड़ा आपको चाहिए। 13 प्लांट्स लग रहे हैं, 11 तो लग चुके हैं, 13वां 2 और भी बन रहे हैं, 13 प्लांट्स बना रहे हैं। ऑल दिस चिप मेकिंग कंपनीज, फैब्रिकेशन सब आपका यहां होने वाला है, राइट? तो व्हाट आर यू गोइंग टू कंट्रोल देम विद? आप कॉलकॉम ले लो, फॉक्सकॉन ले लो, उसमें सॉफ्टवेयर बनाने वाले कितने आपके बंदे हैं, कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर बनाने वाले, हेल ऑफ अ लॉट। दैट इज व्हाई फॉक्सकॉन एंड
इनके ताइवान जो TMSL है, ये सारे भारत क्यों आ रहे? आजकल पैसों की किल्लत है लोगों के पास, बहुत ज्यादा तनख्वाह देने में प्रॉब्लम है, तो भारत में आके करते हैं। अगर भारतीय लोग काफी वहां पे हैं, भारतीय मूल लोग के इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये सब चीजों के लिए, इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस टू मेक इट इन इंडिया। तो यूएस के पास क्या हैंडल है, उसके बंदे तो नहीं बनाते। आप इंटेल में जाके देख लो कितने हैं जो व्हाइट सफेद एंग्लो सैक्सन है जो काम करते हैं। बल्क तो आपके बाहर के लोग हैं यार, अमेरिकन हैं, अपने इंडियन ओरिजिन है, इंडियंस हैं, नहीं तो मैक्सिकन्स हैं, नहीं तो आपके वियतनामीज हैं, थाई है, चाइनीज हैं, जापानीज है, साउथ कोरियन है, ये बंदे हैं वहां पे। इंडियन बहुत है, मेरा भतीजा काम करता है वहां पे। सो स्लोली दे आर रियलाइजिंग कि भाई वहां पे लेबर कॉस्ट के मुताबिक कॉस्ट इज वेरी हाई एंड 11 years of skilling, they know that there is skilled labor available in India. अगर 11 प्लांट आप चिप्स के बना रहे हो, आई डोंट सी मच टाइम बिफोर, मे बी 3-4 साल के अंदर इंटेल भी यहाँ खोल लेगा अपना प्लांट। AMSL भी आ जाएगा जो लिथोग्राफी करता है अपना सर्किट बनाने के लिए, दे हैव मोनोपोली। छोटे नैनोमीटर के लिए जो कनेक्शन होता है आपके सर्किट बोर्ड के ऊपर, उसको लेजर से काटते हैं, उसका मोनोपोली नेदरलैंड वाले AMSL के पास है, वो भी आ जाएगा बनाने के लिए। दिस इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग अप, जो तड़प रहा है यूएस और चाइना, और दोनों कोशिश करेंगे पाकिस्तान से यूज करके कि आपके अंदरूनी हालात को किसी तरह से बिगाड़े, और वो बिगड़ नहीं रहा। कोशिश तो बहुत है, आप देख लो किस तरह के ऑपोजिशन के स्पीचेस आ रहे हैं, पप्पू के भी स्पीचेस आ रहे हैं। कोशिश तो बहुत है, लैंग्वेज में कर लो, नॉर्थ साउथ में कर लो, कॉमो में कर लो, ईस्ट वेस्ट में कर लो, जो करना कर लो, कोशिश पूरी तरह से। साम दाम दंड भी तो हर तरीके से उतर आए हैं। वो दाल नहीं गल रही, दाल नहीं गल रही, क्योंकि बाकियों को भी समझ में आ गया यार इस तरह से हम सी वंस a man or a woman starts earning and leading a good life, They don't want it disturbed. yeah, I don't say कि कोई बहक के नहीं जाएगा, जाएंगे, बट बल्क ऑफ द पीपल यार वो बोलेंगे यार क्या चाहिए आम आदमी को, रोटी कपड़ा मकान मिल तो रहा है, मिल तो रहा है, इसके रास्ते क्यों जाऊं मैं, उनके रास्ते जाके देख लिया है क्या हुआ था। So, but the desperation levels are going high. The tone and tenor of the speech and the language being used, the disrespectful language being used, it will go high. जब वो टोन टेनर इस तरह से जाता है, मतलब समझ लो दाल नहीं गली, और डेस्परेशन लेवल्स फिर ट्रंप और शी जिनपिंग का और बढ़े कि हम बाकी सबके पास को रोकने के लिए आपके पास कोई ना कोई चाबी थी। भारत तो वो आउट ऑफ सिलेबस है ना जो आया हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस आके ऊपर निकल गया है, तो ये उनको समझ नहीं आ रहा है यार, ये तो मेरे सिलेबस से बाहर है। अब जो उनके सिलेबस के अंदर था वो कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा, पहले हो जाता था, अब हो नहीं रहा। तब उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि करो तो क्या करो, कैसे करो। इसमें एक चीज और है, अभी तक जितना भी नैरेटिव होता था वो ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल होता था, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। जब से फोन और कैमरा आ गया, स्ट्रीम यार्ड, अब हम लोग जो वीडियोस कर रहे हैं, न्यूज आती है तो कंपटीशन ये लगता है कि भैया ब्रेकिंग न्यूज किसने देनी है, एंड डिटेल न्यूज किसने देनी है, करेक्ट न्यूज किसने देनी है। एंड इट इज नॉट जस्ट हैपनिंग इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री, इट्स हैपनिंग अक्रॉस एवरीबडी इट हु इज फील हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनको लोगों को लगता है कि भाई पीपल हु फील हियर दिस इज बीइंग डन रॉन्ग, आई नीड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन। अगर आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो आप एक रील बना के डाल रहे हैं, आप शॉर्ट्स बना के डाल रहे हैं। तो अब जैसे हम आप और मैं सर नॉर्थ की बात, मतलब ये साउथ में देख लीजिए, इतने अच्छे अच्छे स्ट्रिंग विनोद
सैडली उनका चैनल वाज टेकन डाउन। जॉर्ज रॉस का जो वीडियो उन्होंने किया था, ही बिकेम वर्ल्ड वाइड फेमस, फैंटास्टिक एंड इतनी बढ़िया एडिटिंग एंड एवरीथिंग। डर अब इस चीज से भी लग रहा है लोगों को, दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड डे बाय डे, एंड द मोर द एक्सपोजर द मोर पीपल आर यूनाइटिंग। No, it is अब not जो only that. जनरेशन The education levels have increased. increased, People have education in it. People are more knowledgeable about all these things. स्पेशली द इंडियन पीपल, बिकॉज हम लोग देखते हैं, हम एक पॉलिटिकल सेंस इंडियंस में हमेशा से ज्यादा रही है सर। वो जानना चाहते हैं, चाहे वो धर्म के बारे में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के बारे में हो, खाना बनाने के बारे में हो, एनीथिंग दे वांट टू लर्न। द आई थिंक ये दिस इज समथिंग वेरी यूनिक इन इंडियंस कि हमारे अंदर लर्निंग कैपेसिटी कंपेयर टू द वर्ल्ड हायर है। बहुत बहुत the inquisitiveness to know, यस, that is in your DNA. अंग्रेज आपको दबाने की कोशिश करे थे, वो निकल गया था। मैं कईयों को कहता हूं ना कि भाई, हाउ डिड द वर्ल्ड गेट गीता? इंक्विजिटिवनेस ऑफ अर्जुन। अगर वो प्रश्न नहीं पूछते तो कृष्ण जी जवाब नहीं देते, तो गीता ही नहीं होता। सो क्वेश्चन करने का आपके डीएनए में। अब जस्ट इमेजिन अ जीवा इज क्वेश्चनिंग द गॉड कि ये मेरे को समझ नहीं आया, समझाओ, ये कैसे आप ये बोल रहे हो, वहां ये हुआ, ये समझाओ। तो गीता इज एक्चुअली अ क्वेश्चन आंसर सेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड द गॉड। सो अगर आप गॉड को क्वेश्चन कर सकते हो तो आदमी क्या चीज है, तो हर चीज पूछोगे। that is also the base for our dharma, for Hinduism, because we are inquisitive. That is how you improve your knowledge, Improve your knowledge, or rather I would say the understanding of things. Understanding. So that is the reason now you find social media is there, YouTube, Instagram. ये चीजें दब नहीं सकती just because the US doesn't fund it. The US tries to control it through State Department and the Justice Department. ठीक है, स्टेट डिपार्टमेंट इज मोर लिबरल एंड अपना लेफ्टिस्ट लीनिंग वोक है, तो उसमें वो चल रहा है। लेकिन आजकल जैसे मैंने बताया, फेसबुक में तो मैं देखता हूँ द रैंटिंग्स फ्रॉम इजराइल, एंटी हमास, वो चल रहा, वो दबा नहीं पाया। शुरू में जब लड़ाई शुरू हुई थी, वो एंटी उसको दबा देते थे, अब नहीं। सो एंड ऑफ द डे यूट्यूबर्स के ऊपर कोई खतरा नहीं है, इंस्टाग्राम वालों के ऊपर कोई खतरा नहीं है। आईटी और वाईटी वाले चिंता मत करो, क्योंकि पैसा उनका नहीं है। पैसा तो ये हेज फंड और बाकी जगह से पैसे आते रहते हैं, और आईपीओ से पैसे मिलते रहते हैं उनको, तो वो पैसा है और चलता रहेगा। गूगल तो ऑलरेडी डेटा सेंटर यहाँ बना रखा है, और उनको डर लग गया है ना, अब जोहो यूट्यूब का भी तोड़ निकाल रहा है। यस, उनको ये लग रहा है इससे पहले कि हम यहीं पे बैठे रहते हैं, लेकिन पे आके बैठ जाए और बना दे, भैया आपके लॉस के मुताबिक हम चलेंगे, चला देते, नहीं तो पैसे क्या। सर 24 इलेक्शंस में जो हेवी सेंसरिंग हुई थी हम लोगों के चैनल्स की, मतलब वीडियोस जब चल रहे हैं तो द ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस, एंड द मोमेंट द वीडियो इज डन फिनिश्ड इट इज गोइंग लाइक दिस, एकदम 64। जनरली क्या होता है, वीडियोस एक ग्राफ में जाते हैं, चाहे वो हाइपरबोला हो या ऐसे एक वी ग्राफ में, ऐसे एक उनका अपना ग्रेडियंट होता है। बट वो पता चल रहा था कि सेंसरिंग है, वीडियो यूं गया एंड डंप। आई मीन वी वर हैविंग एकदम स्टीप कर्व। तो इस बार करके दिखाओ, इस बार करके दिखाओ, दो वाले भी आ रहे हैं। नहीं, अब उनको क्लियर पता है ना, पैसे तो यहीं से बन रहे हैं। यू आर बिकमिंग द बीसी, India is becoming the BCCI of YouTube and Instagram. इंटरेस्टिंग बात ये है सर कि इनको पैसों से मतलब है, इनको आइडियोलॉजी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेफ्ट या राइट, इनको पैसों से मतलब है। उनको पता चल रहा है कि भाई राइट इज नाउ राइट, राइट इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर लॉन्ग, एटलीस्ट 15-20 साल कहीं कुछ नहीं होना है। तो अब नाउ सिंस दे आर सेंसिंग द ट्रेंड, दे आर लाइक अच्छा भैया चुपचाप शांति से बैठे रहो, अदरवाइज हमारा फिर बोरिया बिस्तरा पैक हो गया। AI is meant for what? Like my sister's friend with whom she was staying in, एक घर लेके वो जब येल में पढ़ रही थी, ये 3 जन थे,
तो एक साइकोलॉजी में किया, शी हैज डन हर पीएचडी इन साइकोलॉजी, ओके, एंड गेस हु हैज पिक्ड हर? गूगल इंडिया, मैं गूगल, वहीं पे गूगल। क्यों? हम्म इट इज टू बिल्ड द एआई, कोडिंग फॉर एआई। साइकोलॉजी में कैसे होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई किसकी सोच कैसी है, किसको किस तरह का एड जाना चाहिए, किस तरह का। इट इज नॉट जस्ट व्हाट यू क्लिक बट आल्सो व्हाट यू टाइप एंड सेंड टू अंडरस्टैंड योर थिंकिंग। तो आपको उसी तरह के शॉर्ट्स और एड्स आपके यूट्यूब में, नहीं तो फेसबुक में आएंगे। एआई ट्रेन कर रही होंगी, वो साइकोलॉजी में कि ट्रेन भाई आपकी सोच कैसी, और जहां आप डिकोडिंग। क्लिक कर, सी वेयर यू क्लिक एंड वॉच, वो तो क्लियर है कि इसको ये वीडियो पसंद है, या ये एड पसंद है, या ये शॉर्ट्स, इस तरह के शॉर्ट्स पसंद है। दूसरा है जो आप लिख के पोस्ट कर रहे हो, या किसी चीज को पसंद करके आप रीपोस्ट कर रहे हो, तो उसकी सोच क्या है। सोच के समझ के द नेक्स्ट सेट ऑफ आपको जो शॉर्ट्स आएंगे वही आएंगे। दे आर रीडिंग यू वेरी 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 थॉरोली। एंड उसके साथ उनका रेवेन्यू भी आता है, क्योंकि उनके साथ एक लिंक्ड एड्स है। सो हमारे यहाँ अभी ये सोच अभी उतनी आई नहीं है कि यू नीड psychologists also for these things to do AI, to AI enable your platform। जैसे हम बोलते हैं when we talk of narrative warfare में भी, कि भाई आपको समझ होनी चाहिए कि किस इलाके की सोच क्या है, और वहां किस तरह से वही चीज को किस लैंग्वेज में आपने बताना। इलाके इलाके में आपको उसी चीज को बताने के लिए अपना लैंग्वेज बदलना पड़ेगा। एक लैंग्वेज से वो सब तरफ नहीं चलेगा, उनके सोच के मुताबिक आपको आपका लैंग्वेज बदलना पड़ेगा, नैरेटिव। और ये आपको साइकोलॉजिस्ट एंड ये अपने साइकेट्रिस्ट ही बता सकते हैं, मोस्टली साइकोलॉजिस्ट बताएंगे कि सोच किस तरह की। और उनको वीन करने के लिए धीरे 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 किस तरह से आपको नैरेटिव का लैंग्वेज मॉडिफाई कर करके लाना है आपकी तरफ के सोच लाने के लिए। Just because Google is coming here and talking to you doesn't mean that he is not going to wean away. Yes, he's taking right, but what is the ultimate soch of that person who's running Google, and how is he going to use the psychologist to slowly wean you towards that thinking? ये एक दिन में नहीं होता है, 2-3 साल में होगा वो। ये करते हैं, बट यस अभी उसने he has to follow your DNS and start doing that। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, चिंता मत करो। US government has not much of a hold। जी, इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सारे यूट्यूबर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा और रिक्वेस्ट किया कि राजीव सर के साथ वीडियो करूं। तो अब आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, और जोहो पे भी चले जाइएगा जैसे ही लॉन्च होता है। दे आर स्टिल मिडवे समवेयर टू लॉन्च देयर ओन प्लेटफॉर्म, क्योंकि अब देसी माल तो देसी माल है, अपना घर तो अपने ही घर है। आई वुड पुट इट दैट वे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। Thank you।